बात होने वाली है। देश को नई संसद की सौगात मिलने वाली है। मौजूदा संसद 100 साल पुरानी है और इसे बनने में 6 साल लगे थे, लेकिन नई संसद का सपना पीएम मोदी ने महज 2.5 साल में देखा और इतने ही कम वक्त में ये भव्य और शानदार इमारत बनकर तैयार भी हो गई। नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो और प्रयास ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। जो सपना देखा वो साकार हुआ। जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि अगर नीति और नीयत साफ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, कोशिश में ईमानदारी हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। मुश्किल से मुश्किल काम भी संभव हो जाता है। आजाद भारत की नई संसद ऐसा ही एक सपना था जिसे पीएम मोदी ने 2.5 साल पहले देखा था और आज वो सपना हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दिल्ली में ब्रिटिश गुलामी के रंगों को स्वदेशी शामियाने से ढकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव नए संसद भवन के रूप में पूरा हुआ है। देश संकल्प से सिद्धि की ओर एक और कदम आगे बढ़ा है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से किया था। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अब तक संसदीय प्रणाली के तहत विधायिका का काम जिस इमारत से किया जा रहा था, वो इमारत आजादी के पहले की बनी हुई है। उसे हम पर शासन और जुल्म ढाने वाले अंग्रेजों ने बनवाया था। पीएम मोदी आजाद भारत को उस छाया से निकालना चाहते थे, देश को उसकी अपनी संसद देना चाहते थे, जिसके बारे में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सोचा तो सही, लेकिन उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन पीएम मोदी अपनी सोच पर आगे बढ़े। नई संसद के सपने को साकार करना आसान नहीं था। पीएम मोदी बिना पुरानी संसद से छेड़छाड़ किए नई संसद का निर्माण चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इसके डिजाइन की जिम्मेदारी अपने पसंदीदा आर्किटेक्ट विमल पटेल को सौंपी, जो पीएम के कई ड्रीम प्रोजेक्ट पहले भी पूरे कर चुके थे। मोदी को पूरा भरोसा था कि विमल पटेल उनके इस सपने को भी साकार करेंगे। विमल पटेल ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार किया। उसी का हिस्सा बनी नई संसद, जिसे 100 साल पुरानी संसद के पास ही खड़ा किया जाना था। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई और 15 जनवरी 2021 को निर्माण शुरू हो गया। पीएम मोदी इसे लेकर किस कदर संजीदा थे, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो कई बार खुद निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। कोरोना काल में भी नई संसद का निर्माण नहीं रुका। पीएम के इस प्रोजेक्ट पर सवाल भी उठे। उन्हें विपक्ष के तीखे और चुभते सवालों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनके लिए मजबूत और समृद्ध भारत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा वो नहीं रुके और आज 2.5 साल से भी कम वक्त में उनका सपना आकार ले चुका है। नई संसद बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जिसके पास किसी भी हुकूमत से मिली आजादी के बाद खुद का बनाया हुआ संसद भवन है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। आने वाले सालों में कई और इतिहास बनेंगे जिसके हम सब साक्षी बनेंगे। इसमें सबसे पहला नाम है लोकतंत्र का ये मंदिर, यानी नया संसद भवन।